एलसीएम एचसीएफ टाइप 3 का सॉल्यूशन करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1, दो संख्या के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रम से 12 और 240 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है एचसीएफ। देखो एचसीएफ दिया गया है बराबर में 12 और एलसीएम दिया गया है कितना? 240 और एक संख्या हमें दी गई है बराबर में 24। तो इसमें प्रॉपर्टी लगेगी कौन सी वाली? एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ और बराबर में एक संख्या और दूसरी संख्या। तो यहाँ पर देखो एलसीएम कितना है हमारे पास? 240। तो यहाँ पर आएगा 240 मल्टीप्लाई में एचसीएफ हमारे पास है 12। तो यहाँ पर आएगा 12 और बराबर में ए की वैल्यू हमारे पास है पहली संख्या 24। तो यहाँ पर लिखेंगे 24 और दूसरी संख्या में निकालनी है। तो ये 12 से कटेगा, 12 दूनी 24 और इस 2 से काटेंगे, यहाँ पर आएगा 120। तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ गई? b बराबर 120। ये दूसरी संख्या आ गई 120 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 21 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 221 गुना है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 200 और 300 के बीच में स्थित है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया गया है एचसीएफ। एचसीएफ कितना है हमारे पास? 21 बराबर में आएगा 21। लेकिन हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखो हम मानेंगे एलसीएम माना बराबर में h। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि एलसीएम आएगा h। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा h और मल्टीप्लाई में फिर कहाँ है? महत्तम समापवर्तक का। तो महत्तम समापवर्तक होता है h और उसका कितने से गुना करेंगे? 221 से। अब हमारे पास क्या है? एचसीएफ कितना है? यहाँ पर देखो 21। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम। तो यहाँ पर आएगा 21 मल्टीप्लाई में 21 और मल्टीप्लाई में 221। लेकिन हमें पता है एक प्रॉपर्टी थी हमारे पास, कौन सी वाली? जो कि संख्या निकालते थे हम। तो यहाँ पर आएगा पहली संख्या मल्टीप्लाई में दूसरी संख्या a मल्टीप्लाई b। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? 221 के फैक्टर बनाएंगे। 221 के फैक्टर बनेंगे कितने हमारे पास? देखो एक तो आएगा 13 और 17 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा? 13 सत्ती 91 और 13। तो यहाँ पर आएगा 1 9 3 12 और 221 बिल्कुल। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 21 मल्टीप्लाई में 13 और 17 मल्टीप्लाई में 21, क्योंकि हमने क्या है कि 200 जो 21 है उसके फैक्टर बना लिए 13 और 17। अब क्या करेंगे? पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो कितना आएगा हमारे पास? देखो मल्टीप्लाई करेंगे 21 और 13 की, तो 3 6 और 21 3 7 273। ये आ गए हमारे पास 273 एक संख्या और मल्टीप्लाई में। फिर हम करेंगे कितने की मल्टीप्लाई? 21 और 17 की। तो 21 और 17 की यहाँ पर आएगा 7 14 और 1 और 2 7 5 357। दूसरी संख्या आ गई हमारे पास 357। अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई एक संख्या तो क्या है कि 200 और 300 के बीच में है, ठीक है कि, लेकिन दूसरी संख्या है उसके अंकों का योग निकालना है। तो यहाँ पर देखो 200 और
300 के बीच में ये वाली संख्या आ गई, बिल्कुल है, लेकिन ये संख्या 300 से ऊपर है। तो जो बड़ी वाली संख्या है 357, इसके अंकों का योग क्या होगा? 7 5 12 और 3 15। तो यहाँ पर आएगा 15 आंसर, और यहाँ पर लिख लेना a मल्टीप्लाई में b। क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याएं x और y का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 204 गुना है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 12 है तथा संख्याओं के बीच का अंतर 60 हो तो x प्लस y बराबर है। तो यहाँ पर देखो, हमें क्वेश्चन में क्या दी गई है? दो संख्याएं, और दो संख्याएं x और y, लेकिन उनके महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पर HCF हमारे पास कितना है? मैं H से नोट कर देता हूँ HCF को। HCF आएगा 12। तो क्या करेंगे हम? दो संख्याएं हैं, तो यहाँ पर आएगा H और मल्टीप्लाई में H और 204 बराबर में मल्टीप्लाई में पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो यहाँ पर क्या है? एलसीएम जो है ना, हमने वो क्या मानना है? एलसीएम माना बराबर में H। तो यहाँ पर आ गया एलसीएम, ये HCF आ गया, और ये पहली संख्या और दूसरी संख्या। मैं एक बार प्रॉपर्टी बता देता हूँ, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगती है? एलसीएम मल्टीप्लाई में HCF और मल्टीप्लाई में A मल्टीप्लाई में B। ये आएगी पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। तो इस चैप्टर में लगभग मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज करता रहूँगा, इसको आपने याद रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो h की वैल्यू कितनी है? देखो, h की वैल्यू है हमारे पास 12। तो यहाँ पुट करेंगे हम, तो यहाँ पर आएगा 12 और फिर 12 मल्टीप्लाई में 204 बराबर में A मल्टीप्लाई B। तो यहाँ पर क्या है कि हम 12 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास कितना आएगा? 144। तो यहाँ पर आएगा 144 मल्टीप्लाई 204 बराबर A मल्टीप्लाई B। हम 144 और 204 की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 29 और 376 और बराबर में A मल्टीप्लाई B। अब क्वेश्चन में कहा है कि उन दोनों संख्याओं का अंतर हमारे पास कितना है? x माइनस y बराबर में 60। हम क्या करेंगे? इनकी कर देंगे ऑन बोथ साइड स्क्वायर। देखो, मैं यहाँ पर भी स्क्वायर कर देता हूँ और यहाँ पर भी स्क्वायर कर देता हूँ। जब मैं इनको ओपन करूँगा तो ये क्या बन के आएगा हमारे पास? देखो, तो ये आएगा x और प्लस में y और ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4x और y बराबर में आएगा, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 60 का 3600। तो ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे हम? देखो, हमें पता है कि भाई 4xy परली तरफ जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो क्या करेंगे? मैं एक स्टेप यहाँ पर और लिख देता हूँ। तो ये आएगा x प्लस y का स्क्वायर और बराबर में 3600 प्लस 4x और y। यहाँ पर देखो, हमारे पास क्या है कि हमने जो ये संख्या मानी थी, यहाँ पर कौन सी? a b मत लेना इन संख्याओं को लेना आप क्या? x और y, ताकि यहाँ पर वैल्यू पुटिंग में समस्या नहीं आएगी बिल्कुल भी। देखो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x और y। तो यहाँ पर आएगा x मल्टीप्लाई y
अब x और y जो है उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 29,376। तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 3600 और प्लस में कितना है 4, और x और y की वैल्यू हमारे पास मल्टीप्लाई में आएगा कितना, मैं यहाँ लिख देता हूँ 29,376। इन जब सभी की मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये देखो 12, 11 और 0 और 4, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू पुट करी है मैंने, कौन सी वाली, ये वाली वैल्यू, और यहाँ सॉल्यूशन कर दिया। लेकिन जो ये x प्लस वाई का जो स्क्वायर है ये परली तरफ जाके बनेगा ये इस पे रूट, हम इसको निकालेंगे रूट से बाहर, तो रूट से बाहर निकालने पर ये आएगा 348 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का गुणनफल 6845 है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 37 हो तो बड़ी संख्या क्या है। तो यहाँ पर देखो दो संख्या हमने मानना है, यहाँ पर माना बराबर में दो संख्याएं, एक संख्या मैंने x मानी है, दूसरी संख्या y। इन दोनों संख्याओं का हम गुणनफल करेंगे यहाँ पर x मल्टीप्लाई y, लेकिन इनका जो गुणनफल है वो क्वेश्चन में कितना दिया गया है 6845, और हमारे पास क्या है क्वेश्चन में दिया गया है HCF 37 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो जो वे दो संख्याएं हैं उनमें से कॉमन लिया गया है 37, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 37 और x मल्टीप्लाई y बराबर में 68 और 45। तो ये आ गया हमारे पास। हम क्या करेंगे, देखो 37 से कंप्लीट इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 37x मल्टीप्लाई में 37y बराबर में 68 और 45। अब ये दोनों 37 जाएंगे डिवाइड में, तो यहाँ पर क्या बचेगा x मल्टीप्लाई y बराबर में, यदि हम काटेंगे 68 और 45 को 37 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने पे जाएगा, 37 से कम 37, कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ देखो 1 और 3 31, फिर आएगा 4। अब कितने पे जाएगा ये 37, 5 पे चला जाएगा 35, 3 और 5 या 15, तो यहाँ पे नहीं जाएगा, ये जाएगा 7 के आसपास, या ये जाएगा लगभग 8 पे, 856, 6, 5, 8 से 24, 5, 29, तो ये गया बिल्कुल, ये जाएगा 296 पे, तो ये 296 पे गया और ये गया 8 पे, तो कितना बचेगा हमारे पास 314 और माइनस 296, तो यहाँ पर आया कितना 14, 8 और 10, 1, 18 बच गए, और यहाँ से लेंगे 5। अब ये 37 से कटेगा, ये जाएगा 5 पे, तो यहाँ पर आएगा 5। लेकिन हमारे पास क्या होगा कि हमने एक 37 से तो काट दिया, एक 37 और बचका ये वाला, इससे और काटेंगे तो यहाँ पर आएगा x y मल्टीप्लाई में 185 अपॉन में 37, तो ये कितने पे जाएगा, देखो ये जाएगा 5 पे, कितने पे जाएगा 5 पे। लेकिन यहाँ पर दो संख्या आ गई हमारे पास, x मल्टीप्लाई में y बराबर में 5 का फैक्टर बनेगा 1 मल्टीप्लाई में 5। अब हम क्या करेंगे, देखो x और y की वैल्यू को यहाँ पुट कर लेंगे। देखो
कौन सी जगह? इस वाली जगह पर, क्योंकि दो संख्या थी हमारे पास, तो वे दो संख्या ये बन जाएंगी 37x और 37y। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है? 1। यहाँ 1 पुट करेंगे तो एक संख्या आएगी 37। लेकिन यदि हम देखते हैं y की वैल्यू हमारे पास है 5। यहाँ y की जगह पुट करेंगे तो संख्या आएगी 5 सते 35 और 5 तिया 15, 185। तो इसमें बड़ी वाली संख्या आ गई 185 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 231 है, दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 है, पहली संख्या 77 है तो दूसरी संख्या है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एलसीएम कितना है हमारे पास? एलसीएम दिया गया है बराबर में 231 और एचसीएफ है हमारे पास बराबर में 11 और पहली संख्या दी गई है 70 और दूसरी संख्या में निकालनी है। इसमें प्रॉपर्टी लगेगी एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर पहली संख्या मल्टीप्लाई में दूसरी संख्या। तो हमारे पास देखो एलसीएम कितना है? एलसीएम है 231, तो यहाँ पर आएगा 231। एचसीएफ हमारे पास है 11, तो यहाँ पर आएगा 11। पहली संख्या है 77 और दूसरी संख्या निकालनी है। 11 से कटेगा, 11 7 77, ये 7 से कटेगा, कितने पे जाएगा? 7 या 21 और 7 या 21 बराबर में b। तो हमारे पास दूसरी संख्या आ गई 33 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रम से 20 और 120 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है तो छोटी संख्या कौन सी है? तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है एचसीएफ कितना है? एचसीएफ दिया गया है 20 और एलसीएम दिया गया है क्वेश्चन में 120। तो हमें पता है प्रॉपर्टी लगेगी एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम पहली संख्या मल्टीप्लाई में दूसरी संख्या। तो एचसीएफ हमारे पास है 20, एलसीएम है 120 और बराबर में एक संख्या तो मानेंगे हम x। फिर क्वेश्चन में कहा है एक संख्या से दूसरी संख्या 50% अधिक है, तो क्या बनेगा? यहाँ पर देखो 50% अधिक होगी तो दूसरी संख्या होगी 150% और अपॉन में आएगा 100। तो यहाँ लिखेंगे हम 150 और अपॉन में आएगा 100 और मल्टीप्लाई में x, क्योंकि एक संख्या से दूसरी संख्या अधिक है। तो ये कट जाएगा कितने? 50 से आएगा यहाँ पर 2 और ये 3। अब देखो ये 3 से कटेगा डायरेक्ट, 3 चौक 12, यहाँ पर आएगा 40। अब ये मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा हमारे पास? 4 दूनी 8 और 2 0। लेकिन ये वाले दो यहाँ आएंगे क्या? मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर आएगा बराबर में x का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इनका सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा 1600 बराबर x स्क्वायर। हम इनका करेंगे दोनों तरफ रूट। अब देखो इसको रूट से बाहर निकालेंगे, ये आएगा 40 और ये आएगा x। हमारे पास x का मान आ गया 40। अब क्वेश्चन में कहा है तो छोटी संख्या कौन सी होगी? तो छोटी संख्या हमारे पास क्या 40 आ गई और ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 7।
दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग तथा उनके बीच का अंतर क्रम से 512 और 496 है यदि उनमें से एक संख्या बेहतर है, दूसरी संख्या कौन सी है। तो हमारे पास दिया गया क्वेश्चन में एलसीएम और जो एचसीएफ है उनका योग कितना है 512, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ का जो अंतर है वो कितना है 496। तो यहाँ पर क्या है एल और एच की वैल्यू निकाल लेंगे हम। कैसे, देखो वैसे तो ये दो समीकरण बन गई, समीकरण 1 और समीकरण 2। हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को करेंगे प्लस। प्लस करने पर क्या होगा, एच कटेगा माइनस प्लस का, यहाँ पर आएगा 2L और बराबर में 8 0 और 1008। तो यहाँ से L की वैल्यू आएगी कितनी 504, क्योंकि 2 से डिवाइड कर दिया। और हम H की वैल्यू और निकालेंगे, तो H की वैल्यू कितनी आएगी, हमें पता है कि देखो L प्लस में H बराबर कितना है 512, लेकिन L की वैल्यू तो 504 है, तो यहाँ पर 504 प्लस में H बराबर 512। तो यहाँ से H की वैल्यू कितनी आ जाएगी 512 माइनस 504, तो H बराबर में आएगा 8। तो यहाँ पर H की वैल्यू आ गई 8। प्रॉपर्टी हमें पता ही है, एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ और मल्टीप्लाई में पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो यहाँ पर L की वैल्यू 504 है, H की वैल्यू 8 है और एक संख्या क्वेश्चन में दी गई है 72 और दूसरी संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये कटेगा 8 9 72, अभी 9 से कट जाएगा, 9 पंजे 45, 9 छिकी 54, बराबर में आ गया B। तो हमारे पास दूसरी संख्या आ गई 56 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक का 56 गुना है और उनके महत्तम समापवर्तक और एलसीएम का योग 17 10 है। यदि दो संख्याओं में एक 240 है तो दूसरी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हम सबसे पहले हम मानेंगे, यहाँ पर मानना बराबर में क्या एलसीएम, एलसीएम हमने मानना है बराबर में क्या H, तो ये लिखेंगे यहाँ पर हम H। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि HCF का 56 गुना है, तो HCF का तो H होता है और उसका 56 गुना, तो यहाँ पर करेंगे इनकी गुना। लेकिन फिर क्वेश्चन में कहा है कि देखो ये गुना में है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, एलसीएम आ गया हमारे पास H और जो HCF है वो कितना है 56 गुना। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, एलसीएम और HCF जो है उसका योग। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, H प्लस में 56 प्लस H, एलसीएम H है हमारे पास और HCF जो है 56 H है, लेकिन इनका जो योगफल है हमारे पास कितना है 17 10 क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे, ये बनेंगे 57, H बराबर में 17 10। तो यहाँ से H की वैल्यू निकालेंगे हम 171 0 अपॉन में 57। अब ये कितने पे कटेगा, देखो ये कटेगा 3 पे, तो यहाँ पर आएगा 30। H की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बराबर में 30, तो H की वैल्यू आ गई हमारे पास 30। 30 को कहाँ पर, यहाँ पुट करेंगे एलसीएम पर और HCF पर। देखो यदि हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास बराबर 30 आ गया,
क्योंकि एलसीएम हमने h माना था। और एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ हमारे पास कितना आएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एचसीएफ बराबर में आएगा 56 मल्टीप्लाई में 30। अब इसमें प्रॉपर्टी लगेगी, हमें पता है ये एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, पहली संख्या मल्टीप्लाई में दूसरी संख्या। देखो एलसीएम हमारे पास कितना है 30, एचसीएफ हमारे पास कितना है 56 मल्टीप्लाई में 30 बराबर में एक संख्या क्वेश्चन में कितनी दिए 240 और एक संख्या में निकालनी है। तो यहाँ स्पेस कम है, मैं बाद में लिख देता हूँ, पहले मैं इसका सॉल्यूशन करूँगा। देखो 1 0 से 1 0, 3 से काटेंगे 3 अट्ठे 24, 8 से काटेंगे 8 7 56, तो यहाँ पर आएगा 210। और एक संख्या वहाँ पर नहीं लिखी थी मैंने, दूसरी वाली संख्या, तो यहाँ पर जो b की वैल्यू आ गई या दूसरी संख्या आएगी 210 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, x और y लघुत्तम समापवर्तक 441 है, उनका महत्तम समापवर्तक 7 है, x बराबर में 49 है, तो y ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एलसीएम दिया गया है 441 और एचसीएफ कितना दिया गया है 7 और एक संख्या दी गई है 49 और हमें यहाँ पर निकालनी है y की वैल्यू दूसरी संख्या। एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ बराबर में x मल्टीप्लाई y। तो यहाँ पर देखो L की वैल्यू कितनी है हमारे पास 441 मल्टीप्लाई में, और h की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास 7, तो यहाँ पर रखेंगे 7। और अब देखो x की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है 49, तो यहाँ पर लिखेंगे 49 और मल्टीप्लाई में y, तो ये 7 से कटेगा। देखो 7 2 7 49, अब 7 से काटेंगे यहाँ पर 7 6 42 और 7 21 बराबर में आएगा y। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 63 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 9 और 126 है, एक संख्या 18 है, तो दूसरी संख्या कौन सी है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एचसीएफ बराबर में दिया गया है 9 और एलसीएम दिया गया है 126 और एक संख्या दी गई है 18 और दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ और a मल्टीप्लाई b। तो हमारे पास देखो एलसीएम कितना है 126, यहाँ पर आएगा 126, एचसीएफ आएगा 9 और पहली संख्या कितनी दी गई है 18, दूसरी संख्या निकालनी है, तो ये कटेगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 से कटेगा ये, तो यहाँ पर आएगा 6 और 3 बराबर में b। तो यहाँ से b की वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी 63 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 48 और 64 का लघुत्तम समापवर्तक 12 और 18 के महत्तम समापवर्तक का खालिस्तान गुना है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, शुरू में हम लेंगे 48 और 64 का एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, ये कितने पे कटेगा, देखो ये कट जाएगा 8 पे, तो यहाँ पर आएगा 8 6 48 8 8 64, फिर कटेगा ये 2 पे, तो ये जाएगा 3 और 4 3 और 4,
हमारे पास एलसीएम कितना आएगा, 8 दूनी 16 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 32 और 16 2 9 192। एलसीएम आ गया हमारे पास 192। लेकिन हम क्या करेंगे, 12 और 18 का लेंगे एचसीएफ, तो ये कितने पे जाएगा, 3 पे। 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 छिंग 18, फिर जाएगा 2 पे, 2 पे कटेगा 2 और 3, तो हमारे पास एचसीएफ कितना आएगा, 6। तो ये आ गया हमारे पास क्या, HCF। अब क्वेश्चन में कहा है कि महत्तम समापवर्तक का गुना है वह, तो क्या करेंगे कि जो 192 डिवाइड बाई HCF से डिवाइड कर दें, कितना आएगा यहाँ पर, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 32 आएंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, दो संख्याओं का अनुपात 7:13 है और उनका महत्तम समापवर्तक 8 है। उनका लसाअ पे ज्ञात करें या एलसीएम निकालें। तो देखो क्वेश्चन में दो संख्या दी गई है हमारे पास, 7:13 और एचसीएफ हमारे पास कितना दिया गया है, बराबर में 8। एचसीएफ हमें पता है क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो ये दो संख्याएं हैं इनमें से कॉमन लिया गया है 8, तो क्या करेंगे हम, वापस कर देंगे मल्टीप्लाई। और क्वेश्चन में कहा है कि हमें निकालना है एलसीएम, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो आप, क्या करेंगे, 8 7 56 और 13 8 104, तो हमारे पास दो संख्या निकल कर आ गई, कौन सी, 56 और 104। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 56 और 104 का लेंगे एलसीएम, तो देखो कितने पे जाएगा, 7 पे। 7 हुआ 2 56, 7 एकम 7 और 7 पे तो ये नहीं जाएगा, तो ये जाएगा कितने पे, 4 पे जाएगा, ये 4 पे जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 4 छिंग 24, फिर कितने पे जाएगा, ये देखो शुरू में 4 पे गया है, अब जाएगा 2 पे, तो यहाँ पर आएगा 7 और 13, अब आगे नहीं जाएगा ये, तो यहाँ पर आएगा 4 और 13 सत्ती 91 और 8, तो 91 और 8 की मल्टीप्लाई 8 और 9 7 72, तो यहाँ पर इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 728 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 22 गुना है यदि एक संख्या 132 है और एलसीएम महत्तम समापवर्तक का योग 276 है, तो दूसरी संख्या क्या है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, एलसीएम मानना, एलसीएम मानना बराबर में H। फिर कहा है कि महत्तम जो समापवर्तक है वो H है, उसका 22 गुना है, तो 22 से कर देंगे गुना, और एलसीएम आ गया हमारे पास कितना, H। और क्वेश्चन में कहा है कि एलसीएम और महत्तम समापवर्तक का योग, तो यहाँ पर देखो एचसीएफ कितना है 22 और एलसीएम है H, तो इनका योग करने पर ये कितना बनेगा, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, तो ये आएगा 22 H प्लस में H और इन दोनों का योग दिया गया है 276, ये आएगा यहाँ पर 23 H बराबर में 276, यहाँ से निकालेंगे H की वैल्यू, 276 के अपोन में आएगा 23, तो ये कितने पे कटेगा, 1 पे कटेगा, फिर कितने बचेंगे हमारे पास, 4 46 और 2, तो हमारे पास H की वैल्यू कितनी आ गई, बराबर में 12।
लेकिन अब क्या करेंगे, h की वैल्यू है ना जो हमारे पास 12, यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी हमें पता ही है, L मल्टीप्लाई H बराबर A मल्टीप्लाई B। H की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमारे पास जो आएगा 22 मल्टीप्लाई में 12, और सिंगल H की वैल्यू हमारे पास 12, तो यहाँ पर आएगा 12। और क्वेश्चन में एक संख्या दी गई है कितनी, 132, और दूसरी संख्या निकालनी है। अब देखो 12 से कटेगा ये, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 11 से कटेगा 11 दूनी 22, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितने बनेंगे, 12 दूनी 24, तो दूसरी संख्या आ गई हमारे पास कितनी, 24, और आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, तीन संख्याएं 3:8:15 के अनुपात में हैं और उनका लघुत्तम समापवर्तक 82:80 है, उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। क्वेश्चन में तीन संख्या दी गई है, 3, 8 और 15। तो यहाँ पर क्या है, ये तीनों संख्या दी गई है रेशियो में। हम इन तीनों संख्याओं का लेंगे एलसीएम। तो देखो कितना आएगा, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम आएगा हमारे पास 120, क्योंकि आप निकाल लेंगे। देखो सीधी सी बात है, ये 3 पे कटेगा, 3 पे कटेगा, यहाँ 1 आएगा, 8 सेम, और 5 और 8 की मल्टीप्लाई 40, और 40 30 120। एलसीएम आ गया हमारे पास क्या, 120। तो यहाँ पर क्या है कि 120 और इसके साथ मानेंगे हम x, लेकिन क्वेश्चन में इन तीनों संख्याओं का एलसीएम दिया गया है 82 और 80। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो 82 80 और अपॉन में आएगा 120, ये कटेगा, देखो 1 0 से 1 0, फिर कितने पे जाएगा ये, 12 छिंग 72, और फिर 12 निम्न 108, तो यहाँ पर आएगा 69। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 69, और ये आ गया हमारे पास क्या, HCF, क्योंकि हम इन संख्याओं के साथ मानेंगे x, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x। जब हम इनका एलसीएम लेंगे ना तो उनमें x भी इसके साथ आएगा 120 के साथ। तो बस हमें क्या निकालना था, HCF, ये आ गए 69 आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, दो संख्याओं के एलसीएम और महत्तम समापवर्तक क्रम से 90 और 15, यदि दोनों संख्याओं का योग 75 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो एलसीएम है वो कितना है, 90, बराबर में आएगा 90, और एचसीएफ कितना दिया गया है, एचसीएफ हमारे पास दिया गया है 15। तो देखो दो संख्या हम अपने अकॉर्डिंग मान लेते हैं, संख्या A और B। तो जो इन दोनों संख्याओं का HCF आएगा 15, और एलसीएम इन दोनों संख्याओं का दिया गया है 90 क्वेश्चन में। तो ये कट जाएगा 15 से, 15 छिकी 90, A मल्टीप्लाई B बराबर 6। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन संख्याओं का करेंगे फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई में 3। तो हमारे पास क्या है, A और B की वैल्यू आ गई। तो देखो इस 15 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, 15 A और 15 B, लेकिन A की वैल्यू तो हमारे पास है 2, तो यहाँ पर 2 पुट करने पर कितना आएगा, 30, और B की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर 3 पुट करने पर आएगा 45। अब देखो दोनों संख्याओं का योगफल कितना आ गया, 75।
लेकिन क्वेश्चन में कहा है बड़ी वाली संख्या कौन सी है। देखो बड़ी वाली संख्या है हमारे पास 45 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, यदि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक 8 है और निम्न में से कौन सा लघुत्तम समापवर्तक कभी नहीं हो सकता। देखो कोई भी दो संख्याएं हमें नहीं पता, लेकिन उनका जो एचसीएफ वो क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 8। जब भी कोई एचसीएफ निकालते हैं या एचसीएफ होगा तो किसी भी संख्याओं के गुणज होगा, या फिर हम कह सकते हैं जो एचसीएफ है वो एचसीएफ उन संख्याओं को डिवाइड करेगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि इनका लघुत्तम समापवर्तक कभी नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, ऑप्शन में दिया गया है 56, 48, 42, 40। देखो 8 से कट जाएगा, ये भी 8 से कटेगा, ये 8 से नहीं कटेगा, ये 8 से कटेगा। अब इसमें से 8 कॉमन किस में से ले सकते हैं हम, 56 में से, 48 में से, 40 में से, लेकिन इसमें से हम 8 कॉमन नहीं ले सकते। तो इसी कारण से जो ये लघुत्तम समापवर्तक कभी नहीं हो सकता, ये 42 जो है आएगा आंसर, क्योंकि इसके गुणज में नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 17, यदि एक्स वाई क्यूब कोमा एक्स स्क्वायर वाई कोमा और एक्स क्यूब वाई 4 का महत्तम समापवर्तक एक्स वाई है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक खालिस्तान है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, एक्स और वाई की पावर 3, फिर दिया गया है एक्स की पावर 2 और वाई कोमा एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 4। तो यहाँ पर देखो आप इस क्वेश्चन में कहा है कि हमें निकालना है लघुत्तम समापवर्तक, यानी एलसीएम निकालना है आपने। जब हम एलसीएम निकालें तो इसमें देखो कि x की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, x में यहाँ पर सबसे बड़ी पावर है 3, और y में देखो कि सबसे बड़ी पावर कौन सी है, तो y में सबसे बड़ी पावर है 4, मल्टीप्लाई में 4। तो ये आ गया क्या, आंसर। यदि इसी क्वेश्चन में कहे क्या आप बताओ एचसीएफ, तो एचसीएफ कैसे निकालना है, इसमें x की सबसे छोटी पावर देखो कौन सी है, तो यहाँ पर x में सबसे छोटी पावर है ये वाला x, क्योंकि इसमें ना x एक बार ही आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम x। अब y की सबसे छोटी पावर देखो कहाँ पर है, y की जो सबसे छोटी पावर है ये 1, तो ये आएगा y, तो ये आ गया एचसीएफ और आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, उनका महत्तम समापवर्तक 9 है, उनका अनुपात 14:19 है। तो यहाँ पर देखो कि हमें क्वेश्चन में दो संख्या दी गई है 14 रेशियो और 19, लेकिन इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो कितना है, वो है हमारे पास 9, क्योंकि इन दोनों संख्याओं से वो कॉमन लिया गया है जो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या करेंगे हम, वापस मल्टीप्लाई कर देंगे और गुणनफल आ जाएगा। देखो इसका दो तरीका है, या तो आप 9 को 14 से मल्टीप्लाई करें और 19 से, तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो 9 चौक 36, 6 और 9 3 12, 126, 19 में 171। अब दो संख्या आ गई हमारे पास, या तो इनका क्या निकालो एलसीएम। हमारे पास दो संख्या आ गई 126 और 171, इनका लेंगे हम एलसीएम। देखो कितने पे जाएगा, 3 पे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6,
3 5 15, 3 7 21। अब ये कितने पे कटेगा, ये देखो ये चल जाएगा फिर 3 पे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 3 निम 27। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर कि देखो 3 और 3 की मल्टीप्लाई 9, मल्टीप्लाई में 14 और मल्टीप्लाई में 19। तो इनकी मल्टीप्लाई करो आप, 14 निम में 126, 14 निम में आएगा 126 और 126 की मल्टीप्लाई करो 19 से, तो ये जाएगा 9 6 54 का चौका। देखो आपके जो क्वेश्चन में पहले वाला ऑप्शन में संख्या में दी गई, तो वहां पर आएगा 23 94, ये आ गया एलसीएम और आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, दो संख्याओं का गुणनफल 38025 है और उनका महत्तम समापवर्तक 65 है। इन संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक क्या है। तो यहाँ पर देखो हम दो संख्या मानेंगे, माना बराबर में दो संख्या x और y। तो इन दो संख्याएं, इनका गुणनफल हमें दिया गया है कितना, x मल्टीप्लाई y बराबर में 38 0 और 25। तो यहाँ पर क्या है कि HCF हमें कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 65। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि इन दोनों संख्याओं में से कॉमन लिया गया है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ लिखेंगे x मल्टीप्लाई y बराबर में 38 0 25 और अपॉन में कितना आएगा 65। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 65 से काटेंगे तो ये जाएगा 5 पे, 65 से 5 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 5 25 2 5 30 2 25, क्योंकि ये गया 5 पे तो यहाँ पर आएगा 5 380 और तो ये कितना बचेगा यहाँ पर देखो 5 और 7 है यहाँ पर, तो फिर 5 55 और दुआ। अब जाएगा ये 8 पे, 65 और 8 पे लगभग 8 5 40 और 4 और 8 6 48 520, 520 बिल्कुल। ये गया 8 पे, फिर जाएगा कितने पे, यहाँ बचेगा 2 और 3 और फिर आएगा 325। फिर ये चला जाएगा कितने पे, देखो ये जाएगा लगभग 325 है हमारे पास, ये चला जाएगा 5 के आसपास, 5 25 5 30 बिल्कुल 5 पे। तो कटने के बाद ये आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया, x और y का मान कितना आ गया 585। बस हमें क्वेश्चन में इनका एलसीएम ही निकालना था, क्योंकि आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, x और y को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, फिर इन दो संख्याओं का अलग अलग कोई संख्या ढूंढेंगे कि इनका जो फैक्टर बने, फिर वही एलसीएम निकालेंगे इसी तरह से दो संख्या बनाकर। तो इससे फिर मल्टीप्लाई करने से सीधा एलसीएम आ गया, तो एलसीएम आएगा हमारे पास कितना 585 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 726 है और उनका महत्तम समापवर्तक 11 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या है। तो यहाँ पर देखो कोई भी दो संख्या हमने मानना है, माना बराबर में दो संख्या x और y, इन दोनों संख्याओं का करेंगे गुणनफल। तो गुणनफल करने पर क्या होगा, तो गुणनफल तो क्वेश्चन में दिया ही गया है 726, लेकिन HCF हमारे पास कितना है, HCF बराबर में 11 है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसमें से देखो क्या 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा 11, तो अभी 11 से कट जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पर क्या आएगा x मल्टीप्लाई y
मैं 11 से काटता हूँ, 11 6 66 और कितना आएगा हमारे पास, फिर 11 6 66। अब हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया 66 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का 12 गुना है। संख्याओं में से एक संख्या 8 है और महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक का योग 52 है। दूसरी संख्या क्या है? तो यहाँ पर देखो हम क्या है, एलसीएम मानना, एलसीएम जो हमने मानना है बराबर में क्या, एच। तो एलसीएम आ गया हमारे पास क्या, एच। फिर क्या है, एचसीएफ का 12 गुना। तो जो एचसीएफ का होता है एच और उसका 12 गुना, तो एलसीएम और एचसीएफ का जो योग हमारे पास क्वेश्चन में कितना दिया गया है, वो है 52। तो बराबर में आएगा 52, इनको प्लस करेंगे ये बनेंगे 13 एच और 52, तो यहाँ पर आएगा एच और 52 के अपॉन में आएगा 13, कटने के बाद आएगा 4। तो एच की वैल्यू आ गई हमारे पास बराबर में 4। तो हम अब दो संख्या निकाल लेंगे, यहाँ पर क्या एलसीएम भी आ जाएगा और एचसीएफ भी आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, एल एच बराबर में ए मल्टीप्लाई बी। तो एच की वैल्यू तो आ गई यहाँ पर कितनी, 4, और एल की वैल्यू, एलसीएम की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई में 4। एक संख्या क्वेश्चन में दी गई है 8 और हमें दूसरी संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर देखो 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे 6, तो यहाँ पर आएगा 24 बराबर में बी। तो दूसरी संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 24, ये आ गए आंसर।